नमस्कार। आपका स्वागत है अभिज्ञान हिंदी कहानियाँ में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी से जुड़ी ऐसी कहानियाँ जो यादों को छूती हैं, मन को सुकून देती हैं और दिल के किसी कोने में ठहर जाती हैं। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और अभिज्ञान हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। शोक के बाद की सुबह। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के शीशे से छनकर आई तो राम प्रसाद जी की आँख खुली। उन्होंने अपने बगल में हाथ बढ़ाया। खाली चादर, ठंडी चादर, वही खालीपन जो पिछले 4 महीनों से हर सुबह उनका इंतजार करता था। सावित्री जी अब नहीं थीं। कमरे में सन्नाटा था। वही पुराना पंखा घूम रहा था। दीवार पर वही तस्वीरें टंगी थीं। बरामदे में वही तुलसी का पौधा खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बदल गया था। राम प्रसाद जी धीरे से उठे। घुटनों में दर्द था, लेकिन वो अभ्यस्त थे अब। वो रोज सुबह 6 बजे उठते थे। सावित्री जी के जाने के बाद भी यह दिनचर्या नहीं बदली थी। शायद इसी दिनचर्या में ही उन्हें सहारा मिलता था। वो बाथरूम गए, मुंह धोया, आईने में अपना चेहरा देखा। सफेद बाल, झुर्रियां और वो आंखें जो अब पहले जैसी नहीं चमकती थीं। रसोई में आकर उन्होंने चाय बनाई। 1 कप, पहले 2 कप बनाते थे। सावित्री जी को अदरक वाली पसंद थी। अब सिर्फ 1 कप। सादी चाय, बिना अदरक की। खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हुए उन्होंने बाहर देखा। सामने वाले घर में शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर के लिए निकल रहे थे। दोनों साथ, हाथों में हाथ। राम प्रसाद जी ने चाय का घूंट लिया। गले में कुछ अटक गया। 9 बजे दरवाजा खुला। बेटा आशीष अंदर आया। पापा, सुबह हो गई, आप अभी तक यहीं बैठे हैं। राम प्रसाद जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, बस यूं ही। आशीष रसोई में गया, फ्रिज खोला। पापा, आपने नाश्ता किया? अभी नहीं, भूख। पापा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको खाना होगा। देखिए, मैंने परांठे बनवाकर भेजे हैं। आशीष अच्छा बेटा था। रोज सुबह आता था, देखता था कि पिता ठीक हैं या नहीं। लेकिन राम प्रसाद जी जानते थे कि आशीष व्यस्त है। उसका अपना परिवार है, नौकरी है, जिम्मेदारियां हैं। बेटा, तुम अपने काम पर जाओ, मैं ठीक हूँ। पापा, मैंने सोचा था, क्या आप हमारे साथ रहने आना चाहेंगे? बच्चे भी खुश होंगे। राम प्रसाद जी ने खिड़की से बाहर देखा। ये घर, यह कमरा, हर कोना सावित्री जी की यादों से भरा था। कैसे छोड़ दें? नहीं बेटा, मुझे यहीं अच्छा लगता है। आशीष चला गया। घर फिर सन्नाटे में डूब गया। दोपहर में राम प्रसाद जी बरामदे में बैठे थे। तुलसी के पौधे में पानी डाल रहे थे। सावित्री जी रोज यह काम करती थीं। अब यह जिम्मेदारी उन पर थी। राम प्रसाद जी, पड़ोस से मिसेज वर्मा की आवाज आई। वो बाहर आकर खड़ी हो गईं। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। अकेले रहना मुश्किल होता है ना? मैं समझती हूँ। राम प्रसाद जी चुप रहे। क्या कहते? किसी को क्या समझाते? शाम को वो सावित्री जी की तस्वीर के सामने बैठे। उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर। उन्होंने फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई। सावित्री, आज फिर आशीष आया था। कहता है अपने साथ रहने चलो। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? तुम हर जगह हो यहाँ। उनकी आवाज कांप गई। रात को खाना बनाया, 1 रोटी, थोड़ी दाल। अकेले के लिए इतना ही काफी था। खाना खाते हुए उन्हें याद आया कि सावित्री जी हमेशा कहती थी, ठीक से खाओ, कम मत खाओ। अब कोई नहीं था कहने वाला। रात को बिस्तर पर लेटे तो नींद नहीं आई। छत को देखते रहे। यादें आती रहीं। 50 साल की शादी, 2 बच्चे, खुशियाँ, गम।
सब कुछ साथ झेला था। और अब सुबह फिर आई, वही दिनचर्या, उठना, चाय बनाना, बैठना। लेकिन आज कुछ अलग था। डाकिया चिट्ठी लेकर आया। रामप्रसाद जी ने लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था, हाथ से लिखा हुआ। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय रामप्रसाद जी, मैं सावित्री हूँ। जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं शायद आपके साथ नहीं रहूंगी। मुझे पता था कि मेरा समय करीब है, डॉक्टर ने बताया था। लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप डरें। मैं चाहती हूँ कि आप जिए, सिर्फ सांस लें, ये नहीं, बल्कि जिए, मुस्कुराए, बाहर निकलें, दोस्तों से मिलें, मुझे याद रखिए, लेकिन अपने आप को यादों में कैद मत कीजिए। और हाँ, तुलसी के पौधे को रोज पानी देना मत भूलिएगा। हमेशा आपकी, सावित्री। रामप्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। पत्र कांपते हाथों में था। वो रोए, देर तक रोए, फिर पत्र को सीने से लगाया। शाम को आशीष आया। पापा, आप ठीक तो हैं? रामप्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। पापा, मैं कल मम्मी के कमरे में सफाई कर रहा था तो मुझे उनकी डायरी मिली। रामप्रसाद जी की सांस रुक गई। उसमें लिखा था कि उन्होंने आपको एक पत्र भेजने का इंतजाम किया था। हाँ बेटा, आज मिला। आशीष ने एक लंबी सांस ली। पापा, डायरी में एक और बात लिखी थी। क्या? कि वो पत्र मैंने लिखा था। मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी आखिरी दिनों में। उन्होंने मुझे बुलाया, बोली कि मैं उनकी जगह एक पत्र लिखूं। उन्होंने बताया क्या लिखना है। मैंने लिखा और डाकिये को पैसे देकर कहा कि 4 महीने बाद यह पत्र पापा को देना। रामप्रसाद जी स्तब्ध थे। आशीष ने आगे कहा, लेकिन पापा, डायरी में एक और पन्ना था। उस पर मम्मी ने खुद लिखा था, अपने हाथ से। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। रामप्रसाद जी ने कांपते हाथों से वह कागज लिया। कागज पर सावित्री जी की असली लिखावट थी। टेढ़े मेढ़े अक्षर, कमजोर हाथों से लिखे। रामप्रसाद, आशीष से जो पत्र लिखवाया वो झूठ था। माफ करना। सच ये है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। और मुझे डर है, बहुत डर है। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मुस्कुराओ। मुझे ये चाहिए कि तुम मुझे याद करो, रोज याद करो। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम आगे बढ़ो। मुझे ये चाहिए कि तुम रुको, मेरे लिए रुको। क्योंकि अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं कहाँ रहूंगी। लेकिन मैं यह नहीं लिख सकती, यह स्वार्थ होगा। इसलिए मैंने आशीष से वो पत्र लिखवाया। पर मेरा दिल यही कहता है, सावित्री। रामप्रसाद जी का हाथ कांप रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। आशीष बोला, पापा, मम्मी इंसान थी, उन्हें भी डर था, कमजोरी थी। रामप्रसाद जी ने दोनों पत्र सीने से लगाए। एक में प्यार था, दूसरे में सच्चाई। और उन्होंने समझा कि शोक के बाद की सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं होती, वो एक चुनाव होती है। सावित्री जी ने 2 पत्र छोड़े, एक जो उन्हें लिखना चाहिए था, एक जो वो लिखना चाहती थी। रामप्रसाद जी ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा घिर रहा था, लेकिन कहीं दूर एक तारा चमक रहा था। उन्होंने फैसला किया, वो दोनों पत्रों को मानेंगे, सावित्री जी की कमजोरी को भी और उनके प्यार को भी। वो जिएंगे, लेकिन याद भी रखेंगे। वो मुस्कुराएंगे, लेकिन रोएंगे भी, क्योंकि यही प्यार है, पूरा, सच्चा, इंसानी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर इस कहानी ने आपको आपकी जिंदगी के किसी अनुभव की याद दिलाई हो या मन में कोई भाव जगा दिया हो, तो उसे टिप्पणियों में हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसी ही सुकून भरी कहानियों के लिए अभिज्ञान हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।